दोस्तों, सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। सारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। तो गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने जो मल्लिनाथ जी थे, जो लोक देवता मल्लिनाथ जी है, वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। आज की क्लास में कंटिन्यू जो लोक देवता की क्लास है वो अपन पढ़ेंगे, और उसमें जो आज के लोक देवता है वो हैं रामदेव जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। रामदेव जी जो लोक देवता हैं वो तंवर वंशी हैं, तंवर जाति, तंवर वंशी। अजमाल जी, इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणादा, माता का नाम मेणादे था। अजमाल जी और मेणादा के पुत्र के रूप में रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड्डू कश्मीर में गांव है। ये ध्यान रखना है आपको, इस गांव का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? उड्डू कश्मीर। उड्डू कश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ है, और ये उड्डू कश्मीर वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में शिव तहसील में है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी को मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लिनाथ जी से प्राप्त पोखरण क्षेत्र, जो पोखरण क्षेत्र है वो इन्होंने मल्लिनाथ जी ने इनको दिया था। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक जो राक्षस था, उस व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आतंक को खत्म किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदा के साथ हुआ था। जो इनका शादी है वो अमरकोट कहाँ है? अमरकोट पाकिस्तान में है। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदा से हुआ। अपनी भतीजी को पोखरण इन्होंने देश में दे दिया। जो इनकी भतीजी थी उनको पोखरण इन्होंने देश में दे दिया। देश में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा, जो वर्तमान में जैसलमेर जिले में स्थित है, रूणीचा गांव बसाया, और वहीं 1458 ईस्वी में भादवा की शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ले ली। यहाँ भादवा की शुक्ल दूज से विशाल मेला लगता है। भादवा की जो शुक्ल दूज है, द्वितीया है, उसको विशाल मेला रामदेव जी का लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता। जो भादवा की शुक्ल की दूज है उसको रूणीचा रामदेवरा में विशाल रामदेव जी का मेला लगता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। इस मेले में हिंदू और मुसलमान समान भाव से रामदेव जी की भक्ति में मेले में जाते हैं। दोस्तों, ये जो फोटो है वो है रामदेव जी की। सफ़ेद घोड़े पे सवार है, हाथ में भाला लिए हुए हैं, ऊपर छतरी बनी हुई है, और ये पोशाक है रामदेव जी की। हिंदू जहाँ रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म में जो हिंदू लोग हैं वो रामदेव जी को श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वहीं जो मुसलमान हैं वो इनको रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। जो मुसलमान जाति के लोग हैं वो इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं और समान रूप से ही मेले में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सामान्यतः गाँवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाता है, रामदेव जी का थान। यानी कि रामदेव जी की मूर्ति न होकर रामदेव जी के पगले मंदिर में स्थापित होते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। रामदेव जी के द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई, उसका नाम है कामड़िया पंथ। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। ये आपको देखना है कि रामदेव जी स्वयं हैं
उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उन्होंने तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। रामदेव जी के बाद में जो अगले अपने संत लोक देवता हैं वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। जो मारवाड़ के शासक हैं राव चूड़ा, उनके समकालीन मेहाजी मांगलिया थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। अब ये देख लो, इनका जन्म तो हुआ है पंवार क्षत्रिय परिवार में, लेकिन इनका जो लालन पालन है, पालन पोषण है, वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है अपने ननिहाल में। ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए मेहाजी को मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो मांगलिया गोत्र में होने के कारण वहाँ पे मेहाजी को फिर मांगलिया के नाम से जाने लगा। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण क्या हो गया? इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रांगणदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गई। जो जैसलमेर का राव था रांगणदेव भाटी, इनके साथ में इनका युद्ध हुआ और युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गई। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। इनको लोक देवता क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने लोगों की सेवा करी है, लोगों की सहायता करी है, उन्हें संरक्षण दिया है। इस कारण से जनमानस में ये लोक देवता के रूप में पूज्य हो गए। बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है, जहाँ भादवा की कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। यह आपको ध्यान रखना है कि मेहाजी मांगलिया का मेला कहाँ भरता है? बापणी जोधपुर में भरता है। और कब भरता है? भादवा की कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। जो अगले संत हैं वो हैं हरबूजी बुडेल नागौर के महाराज सांकड़ा के पुत्र एवं राव जोधा मारवाड़ के शासक हुए 1438 से 1489 तक के समकालीन थे। अब ये देखो, जो हरबूजी है वो बुडेल नागौर के महाराज सांकड़ा के पुत्र हैं और राव जोधा है जो मारवाड़ का शासक है उनके समकालीन हैं। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुडोल छोड़ गए और हरबम जाल आकर रहने लगे। इन्होंने अपने पिता की जैसे मृत्यु हुई अपना गांव बुडेल छोड़ दिया और हरम जाल में आकर रहने लग गए। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से, यानी ये देख लो, हरबूजी राव जोधा के समकालीन है, हरबूजी रामदेव जी के समकालीन है। जब रामदेव जी मलिनाथ जी के समकालीन है तो हरबूजी भी मलिनाथ जी के समकालीन होगी। यह आपको समकालीन सबका याद रखना है। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीर्वाद के साथ एक कटार भी दी थी। लोक मान्यता है, जनमानस में ये मान्यता है कि जब मारवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार हो गया था रणमल के टाइम से, रणमल की जैसे ही मृत्यु हुई तो मारवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। जब जोधा का जो राज्य मंडोर है वो मेवाड़ के अधीन था, तब हरबूजी ने इनको आशीर्वाद दिया कि आपका जो मारवाड़ है बहुत जल्दी ही मेवाड़ से छुटकारा हो जाएगा। और इसी आशीर्वाद के साथ में हरबूजी ने इनको एक कटार भेंट की थी। इस सहायता और आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन हो गया तब जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव दान में दिया। बेंगटी गांव है वो हरबूजी को प्रदान किया था इन्होंने, जोधा ने। हरबूजी को बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। हरबूजी है उनको बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु या इनके मंदिर पर स्थापित हरबूजी की गाड़ी इनके क्या चढ़ता है? इनके यदि किसी की इच्छा पूरी हो जाए, किसी की मान्यता पूरी हो जाए, किसी की मनोती पूर्ण हो जाए तो जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो क्या करते हैं, जो हरबूजी की गाड़ी है उसकी पूजा अर्चना करते हैं और हरबूजी की गाड़ी वहाँ पे चढ़ाते हैं। इसमें दे रखा है कि आप जानते हैं
अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। जो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में अकबर ने आक्रमण किया था, उस टाइम कल्लाजी वीरता के साथ में युद्ध किया था उन्होंने, इसलिए जो मेवाड़ अंचल है वहाँ पे कल्लाजी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगल जो सेना है उससे लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। ऐसे थे महान प्रतापी कल्लाजी, जिनको मेवाड़ अंचल में, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। दोस्तों, आज हमने सारे जो लोक देवता थे उनका पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है। कल की क्लास में हम जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करना आप। थैंक यू दोस्तों। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।